हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पीछे लेक्चर में हम लोगों ने जो कि चैप्टर 5 था लिटिल सीड तक पढ़ लिया था बच्चों। और आज हम लोग जो कि चैप्टर 6 है कंगारू, वो हम लोग आगे का चैप्टर है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 2 CBSE चैप्टर 6 कंगारू हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं। सॉरी बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि इसी से आपको आगे का लेक्चर जो नोटिफिकेशन या जो भी PDF डलाएगा बच्चों वो आपको प्राप्त होता रहेगा। इसीलिए इसको जो बेल आइकन बटन है वो दबाना ना भूले बच्चों। और हम लोग जो कि चैप्टर 6 है कंगारू क्लास 2 का CBSE वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि कंगारू हो गया, जो कि कंगारू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया एक देश है बच्चों। जैसे हमारा इंडिया देश हो गया उसी तरह से एक ऑस्ट्रेलिया, उसी में सबसे ये कंगारू का जो प्रजाति है या कंगारू है वो पाया जाता है। दे हैव शॉर्ट थम्बलेस फ्रंट लेग, जो कि इसके पास यानी अंगूठाहीन, थम्बलेस छोटा सा, शॉर्ट यानी छोटा, थम्बलेस हीन फ्रंट लेग आगे का जो लेग होता है उसमें जो अंगूठाहीन जो लेग है, फ्रंट यानी आगे का वो होता है। ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें अंगूठा नहीं होगा। शॉर्ट यानी छोटा, छोटा, थम्बलेस यानी अंगूठाहीन जो आगे का पैर है वो होगा। और दे यूज देम फॉर होल्डिंग थिंग्स, और जो कि वो किसके जो आगे का जो है वो किसके यूज में करती है, वो अपना हैंड है वो किसी कोई भी वस्तु या कोई भी सामान को पकड़ने में। दे यूज देम फॉर होल्डिंग यानी पकड़ना जो वस्तु, जैसे ये पकड़ी हुई घास हो गया। दे ऑल्सो यूज देम टू पुट फूड इन देयर माउथ, और जो कि वो किसके काम में, जो अपना अगर भोजन मुंह में रखना उसके लिए भी ये हाथ है उसको उपयोग करती है। दे ऑल्सो यूज देम टू पुट फूड यानी अपने मुँह में भोजन रखने के लिए भी वो जो हाथ है उसका प्रयोग करती है। देयर हाइंड लेग, और जो उसका जो पीछे वाला जो नीचे वाला पाँव है वो बहुत ही बड़ा होता है और मजबूत होता है, क्योंकि यही जो सपोर्ट करता है चलने और दौड़ने में स्पीड। तो इसीलिए उसका जो पीछे वाला यानी जो नीचे वाला या पीछे वाला जो भाग बोल दे जो कि पैर है वो बहुत ही मजबूत और बड़ा होता है। कंगारू ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 30 माइल्स पर आवर, यानी जो कि कंगारू है वो ट्रेवल यानी दूरी तय करना कितने स्पीड से, जो कि 30 किलोमीटर 1 घंटा में जो कि 30 किलोमीटर दूरी तय करती है उसके स्पीड से। तो आप समझ सकते हैं कितना तेज़ भागती होगी। तो कंगारू ट्रेवल यानी जो कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर वो चल सकती है, दौड़ कर जा सकती है। और देयर लेग हेल्प देम, और जो कि उसका जो पैर है वो मदद करती है, जो कि 30 फीट यानी देयर लेग्स हेल्प देम टू टेक लिप यानी छलांग लगाना, लिप यानी छलांग लगाना या कूदना, जो कि छलांग लगाने या कूदने में जो कि 30 फीट यानी छलांग लगा सकती है, कूद सकती है। वो इसका जो हैंड या पीछे वाला जो मजबूत और जो लंबा पैर है वो मदद करती है। कंगारू यूज देयर, जो कि लंबा कंगारू जो है वो अपना बड़ा या मोटा, थिक यानी मोटा हो गया, और मजबूत स्ट्रॉन्ग टेल, जो कि पूँछ बड़ा या मजबूत पूँछ है जो क्या जो दौड़ती है चलती है तो उसको बैलेंस करने में मदद करते हैं, जो इसका बड़ा और लंबा पूँछ है वो। दे हैव हेड्स लाइक दोज ऑफ डियर, और जो कि उसका जो सिर होता है या माथा बोल दे, या जो हेड हो गया यानी मुड़ी हो गया या माथा सिर, ये सभी एक ही अलग अलग लैंग्वेज, या जैसे माथा हो गया ये जो विलेज लैंग्वेज में यूज होता है बच्चों, तो मैं सभी यूज कर देता हूँ। तो दे हैव हेड यानी उसके पास जो सिर है वो किसके जैसा, हिरन के जैसा है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ थिक, यानी उसका जो शरीर है उस किससे ढका हुआ यानी उर्ली, जो देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ यानी उसका जो बॉडी का जो कवर है वो किससे ढका हुआ है, एक मोटा हो गया, मोटा विथ थिक कोर्स उल्ली हेयर, यानी कोर्स यानी ठीक यानी मोटा हो गया, कोर्स यानी भी मोटा, जो उल्ली यानी जो उल्ली हम लोग कपड़ा पहनते हैं उस तरह का जो हेयर होता है उससे ढका हुआ इसका पूरा बॉडी है वो। देयर हेयर कैन बी सेट्स, और उसका जो हेयर है वो अलग अलग रंगों से रंगा होता है, जैसे कौन से ग्रे कलर का हो गया, ब्राउन का हो गया, रेड का, उससे अलग अलग रंगों से रंगा होता है। कंगारू कैन स्विम, और जो कंगारू है वो तैर भी सकता है। द रेड कंगारू इज़ द लार्जेस्ट मार्सुपियल इन द वर्ल्ड। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ी देर लाइन कट गई थी बच्चों, तो इसके लिए माफ़ी बच्चों, या बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ बच्चों। और आगे हम लोग जो कि दी हेयर कैन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। दी हेयर जो उसका बालों होता है वो अलग अलग रंगों से रंगा होता है या अलग अलग कलरों से होता है, जैसे ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया और लाल हो गया। और कंगारूज कैन, जो कि कंगारू वह तैर भी सकता है। दी रेड कंगारू, जो कि जो लाल कंगारू होता है वो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, लार्जेस्ट यानी बड़ा, मार्सुपियल यानी थैली जैसा, मार्सुपियल यानी थैली, जो इसका नीचे जो एक थैली यहाँ बना हुआ बच्चों देख रहे होंगे, इसमें इसका जो बच्चा होता है वो रखा जाता है या वो रखती है। तो ये सबसे जो रेड कंगारू होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है पूरे
वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में। द रेड कंगारू द लार्जेस्ट, जो कि थैली जैसा जो सबसे लंबा या सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ा होता है पूरे वर्ल्ड में। कंगारू कैन हॉप, यानी जो कंगारू है वो कूद भी सकता है अराउंड क्विकली ऑन 2 लेग्स, और जो कि 2 लेग पर वो अपना 2 पैरों पर वो छलांग या कूद भी सकता है। वॉक अराउंड स्लोली ऑफ ऑल 4, और जो कि जो धीरे धीरे चल भी सकता है अपने चारों पैरों पर। कंगारू आर मोस्टली एज टॉल एज मैन, जो कि कंगारू लगभग आदमी जैसा बड़ा, इतना बड़ा होता है। दे जनरली वेज अबाउट, और उसका जो लगभग जो वेट होता है 18 से 80 किलो के बीच में होता है। और कंगारू आर हाईली सोशल, और जो कि कंगारू है वो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक, आदमी जैसा ही सामाजिक होता है। दे लिव इन ग्रुप, और जो कि वो ग्रुप यानी अपने समूह में रहता है। उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, मोप्स बोला जाता है। जो कंगारू का समूह होता है, ये आगे क्वेश्चन भी हो सकता है बच्चों, जो कि कंगारू का जो ग्रुप्स ऑफ कंगारू आर नोन है, जो कि मोप्स बोला जाता है। जो कंगारू का ग्रुप्स होता है उसको मोप्स बोलते हैं। मोप्स यानी भी भीड़ हो गया। दे मेक ग्रंटिंग या घुर करना, जो कि वो घुर करता है। कॉफिंग यानी खांसता है। सिकाना, और क्लिक यानी चटकाना, और चुटकी बजाना, जैसे उस तरह से बोल सकते हैं वो चुटकाना जैसा साउंड। इस तरह का जो ये कंगारू वो इस तरह का साउंड निकालती है, जैसे घुरघुराना, खांसना, सिसकीना और चटकाना, या उंगली जैसे हम लोग चुटकी बजाते हैं उस तरह का ये साउंड निकालती है, जो कि कंगारू है। और एक मदर कंगारू होती है, जो कि मदर कंगारू एक माता, यानी जो कंगारू का जो माता होती है मदर कंगारू हो गया। तो एक मदर कंगारू, तो यहाँ हो गया जो कि मदर कंगारू। यहाँ पे बच्चों ये मदर एक माता कंगारू है जो हैड अ पाउच ऑन इट्स बेली, जो कि उसके जो पेट पर एक पाउच यानी थैली जैसा एक पाउच होता है। दिस पाउच इज, और जो वो पाउच किसके यूज में आता है, जो कि अपने बच्चे को कैरी यानी ढोने या इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है, वो पाउच है। बेबी कंगारू और नोन है, जो कि छोटा जो कंगारू का बच्चा उसको हम लोग जोएज बोलते हैं, इसके नाम से बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द कंगारू इट, जो कि ज़्यादातर जो कंगारू है वो घास खाती है। कंगारू यूजुअली लिव इन द वाइल्ड फॉर, जो कि कंगारू है लगभग 6 से 8 साल जो एक वाइल्ड यानी जो जंगल होता है उसमें रहती है। तो यहाँ पर बच्चों जो कि ये चैप्टर था कंगारू, यह हमने ख़त्म कर लिया। और अगले लेक्चर में जो कि हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि 7 चैप्टर हो गया फिशिंग फॉर द मून इन द लेक। ये आगे लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और ये वर्ड मीनिंग बच्चों ये आपको लर्न करना है, जो कि आपका वर्ड मीनिंग स्टॉक बनेगा और आगे आप लोग को उपयोग होगा और भी कई सारा मदद मिलेगा। थंबलेस यानी विदाउट थंब यानी बिना अंगूठा के। ट्रेवल यानी मूव करना। बेली यानी पेट हो गया। माइल यानी बहुत दूर डिस्टेंस ट्रेवल करना। बैलेंसिंग यानी अपने बॉडी को बैलेंस करना। वुली यानी लाइक वूल। पाउच यानी बैग हो गया। वाइल्ड यानी फर्स्ट टाइम मार्सुपियल एनिमल वो कैरी, जो कि अपने यंग बच्चा को कैरी करते उसको मार्सुपियल बोलते हैं। हैंड यानी बैक, लेग पीछे वाला। स्पीड यानी रेट ऑफ मूवमेंट। लिप्स यानी लॉन्ग जंप। और कोर्स यानी रफ हो गया। सोशल यानी फ्रेंडली, ये वर्ड मीनिंग है। और आपको अगर बच्चों जो कि क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर लिख सकते हैं कि सर मुझे जो कि क्वेश्चन आंसर है वो प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनस स्टडी, क्योंकि इसी से आपको आगे का जो नोटिफिकेशन है, कोई भी लेक्चर जो कोई भी PDF वगैरह डलाएगा बच्चों, तो आपको सबसे पहले पहुँचेगा। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। और कहीं आपको थोड़ी बहुत बच्चों जो दिक्कत आई होगी देखने में, या थोड़ा जो कैमरा का क्वालिटी है वो अगर इस लेक्चर में अगर ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी बच्चों। और आप बुक से देखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बोल कर पढ़ रहा हूँ, और जो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बच्चों। तो नमस्ते बच्चों।